यह घटना नेपाल की है। नेपाल में रहने वाली ख्याति श्रेष्ठा के फोन पे एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था, आपने एक मशहूर वुमेन मैगजीन की ओर से आयोजित लकी ड्रॉ में 20,000 रुपए नगद और मशहूर टूरिस्ट पैलेस पोखरा की टिकट जीती है। मैसेज आने के कुछ टाइम बाद ख्याति के पास एक कॉल आता है और उसमें एक लड़की मैसेज को दोहराती है और बोलती है कि अगर आपको पोखरा की टिकट चाहिए तो आपको हमारे ऑफिस आना होगा। ख्याति यह बात अपने माता पिता को बताती है तो माता पिता इसके लिए हाँ बोल देते हैं और ख्याति तैयार होकर अपने नौकर राम के साथ बताए एड्रेस पर पहुंच जाती है। राम ख्याति को छोड़कर वापस आ जाता है। थोड़े टाइम बाद ख्याति के पास एक औरत आती है और उसको बधाई देती है और टिकट लेने के लिए अपने साथ चलने के लिए बोलती है। ख्याति और वह लड़की दोनों एक अपार्टमेंट में जाते हैं। वहां एक आदमी बैठा था। वह आदमी ख्याति का पुराना मकान मालिक और पहले ख्याति को ट्यूशन पढ़ाता था और वही आदमी इनाम से जुड़ी हुई कार्यवाही करने का बोलता है और ख्याति के पास बैठता है और उसे कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है। इस प्रोसेस में टाइम ज्यादा लगा और रात हो गई। ख्याति के घर वाले इससे परेशान हो जाते हैं और वह ख्याति के दोस्तों को कॉल करके पूछते हैं। कुछ टाइम बाद ख्याति के पिता के पास एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि ख्याति को किडनैप कर लिया गया है। अगर ख्याति को जिंदा देखना चाहते हो तो 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। पहले ख्याति के पिता अपनी वाइफ को सारी बात बताते हैं और पुलिस के पास जाने का सोचते हैं, लेकिन बाद में पुलिस के पास जाने का कैंसिल कर देते हैं क्योंकि मैसेज में लिखा था अगर पुलिस को इस बारे में बताया तो ख्याति को जान से मार दिया जाएगा। और अब ख्याति के माता पिता पैसों की व्यवस्था में लग जाते हैं। पैसे की व्यवस्था होने के बाद एक एड्रेस का इंतजार करते हैं। अगली सुबह उनके पास एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि पैसे लेकर बूतवाल आ जाओ और बूतवाल काठमांडू से 200 किलोमीटर दूर था। ख्याति के माता पिता पैसे लेकर बूतवाल आते हो और किडनैपर को मैसेज करते हो और पूछते हैं कि कहाँ आना है। अब किडनैपर उनको दूसरा एड्रेस देता है और चितवन आने के लिए बोलता है। बूटवाल से चितवन की दूरी 160 किलोमीटर थी। अब दोनों चितवन पहुंचते हैं और किडनैपर को मैसेज करते हैं। किडनैपर उसे वापस बोलता है कि यह पैसे यहाँ नहीं, सुनोली लेकर आओ। चितवन और सोनोली के बीच की दूरी 155 किलोमीटर थी। अब वह सोनोली पहुंच जाते हैं और इतने में किडनैपर का वापस मैसेज आता है कि नेपाल नहीं, अब नेपाल से बाहर भारत के एक राज्य वेस्ट बंगाल के शहर दार्जिलिंग में पहुंचो। नेपाल से दार्जिलिंग की दूरी एवरेज 650 किलोमीटर है। अब यह बहुत ज्यादा थक गए थे। इनके साथ इनका नौकर राम भी था। अब यह नेपाल से भारत आते हैं। जैसे तैसे पैसों के साथ बॉर्डर पार करते हैं और दार्जिलिंग पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर किडनैपर को बताते हैं कि हम वहां पहुंच गए हैं। कुछ देर बाद वापस मैसेज आता है और बोलते हैं पैसे दार्जिलिंग नहीं, खाकर बिठा लेकर आओ। अब इनको वापस नेपाल जाना था। अब वह बहुत ज्यादा थक गए थे लेकिन बेटी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे। वह नेपाल से खाकरबिटा वापस आते हैं, लगभग 100 किलोमीटर दूर चलकर। खाकरबिटा आने के बाद एक मैसेज और आता है जिसमें एक होटल का एड्रेस और रूम नंबर लिखा होता है और साथ में मैसेज में एक बात और लिखी थी, नौकर राम को ऊपर रूम में भेजना है। इसके अलावा अगर कोई ऊपर आया तो ख्याति को जान से मार दिया जाएगा। अब नौकर राम पैसे लेकर ऊपर जाता है और थोड़े देर बाद अकेला ही वापस नीचे आता है। ख्याति के माता पिता यह देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि उनको लगा था कि राम पैसे देकर ख्याति को अपने साथ लेकर आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ख्याति के माता पिता निराश होकर वापस अपने घर काठमांडू आ जाते हैं और सोचते हैं कि शायद ख्याति सीधे घर आएगी, लेकिन वह घर भी नहीं आती। ख्याति के माता पिता कई बार किडनैपर को कॉल या मैसेज करते हैं लेकिन उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। ख्याति के परिवार वाले परेशान होकर अब पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस वालों को शुरू से सारी बात बताते हैं कि ऐसे उनकी बेटी के पास एक मैसेज आता है और लास्ट तक वह सारी बात बता देते हैं। पुलिस अब उनसे पूछताछ करती है और उन्हें पूछती है कि इतने दिन और इतने लंबे सफर में आपको कुछ अजीब लगा या कुछ अजीब दिखा हो। ख्याति की माँ बताती है कि जब हम खाकरबिटा के होटल के बाहर इंतजार कर रहे थे तो एक आदमी को देखा जो हमारा पुराना मकान मालिक और ख्याति का टीचर था। इसका नाम वीरेन है। 13 जून 2009। पुलिस को काठमांडू से लगभग 180 किलोमीटर दूर चितवन से एक खबर आती है। खबर थी कि एक बॉक्स में एक मरे हुए इंसान के पैरों के टुकड़े मिले हैं। कुछ टाइम बाद ऐसे ही एक बॉक्स में और बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। बॉडी पर सर नहीं होने की वजह से बॉडी की पहचान नहीं हो पाती है और टुकड़ों को फोरेंसिक जांच के लिए भेज देते हैं। ख्याति के माता पिता के बयान पर पुलिस जांच में लग जाती है। वीरेन के बारे में पूछताछ में पता चलता है कि वीरेन नेपाली नहीं, एक इंडियन है जो दार्जिलिंग में रहने वाला था। वीरेन शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। पत्नी कनाडा में रहती थी और दोनों बच्चे नाना नानी के पास रहते थे। 21 जून 2009।
पुलिस को खबर मिलती है कि वीरेन को काठमांडू के सोरहकुट्टे में देखा गया है। पुलिस वहां पहुंचकर वीरेन प्रधान को गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ में वीरेन बताता है कि भारत से आने के बाद एक नेपाली परिवार से उसके अच्छे खासे रिश्ते बन गए थे, जो उसके घर पर किराए पर रहते थे। यह ख्याति के परिवार की बात कर रहा था। वीरेन ने बताया कि कुछ टाइम बाद मैंने परिवार को घर खाली करने के लिए बोला था, क्योंकि उसको घर बेचना था। घर बेचने की नौबत इसलिए आती है क्योंकि वीरेन जुए में सारे पैसे हार जाता है और लास्ट में अपना घर भी बेच देता है। पुलिस जब ख्याति के बारे में पूछताछ करती है तो वह बताता है कि इतने दिन से जो बॉडी पार्ट यहाँ मिल रहे थे, यह बॉडी पार्ट ख्याति के ही है। उसने ही ख्याति के बॉडी पार्ट्स को अलग अलग जगह रखा था। वीरेन बताता है कि 5 जून 2009 को मैसेज वाले जाल में फंसाकर उसी ने श्रेष्ठा की हत्या की थी। वीरेन बताता है कि उसे किसी से पता चला कि उनके पुराने किराएदार यहीं पास में रहते हैं, तो वीरेन उनसे हाल चाल पूछने और उनसे कर्ज लेने के लिए उनके घर जाता है। बातों बातों में ख्याति की मां ख्याति की स्टडी और स्टडी में लगने वाले पैसों के बारे में वीरेन को सब कुछ बता देती है। वीरेन ने यह सुनकर कर्जा लेने के बजाय ख्याति के किडनैपिंग का प्लान बनाने लग जाता है। किडनैपिंग के लिए वीरेन अपनी पुरानी स्टूडेंट मरीना साक्या की हेल्प लेता है। बताया जाता है कि मरीना का वीरेन के साथ काफी करीबी रिश्ता था, इसलिए मरीना इस प्लान के लिए मान जाती है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। कोल्ड ड्रिंक वाले सीन पर वीरेन कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाता है और ख्याति को बेहोश कर देता है, लेकिन ज्यादा टाइम लगने के कारण ख्याति वापस होश में आ जाती है और चिल्लाने लगती है। अब वीरेन ख्याति को क्लोरोफॉर्म सूंघाता है। ज्यादा क्लोरोफॉर्म सूंघने से ख्याति की मौत हो जाती है। ख्याति की मौत से वीरेन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और ख्याति के सर पर जोर जोर से लोहे के सरिये से मारता है और ख्याति के शरीर के टुकड़े कर देता है और अलग अलग जगह डाल देता है। यह सब सुनकर पुलिस वाले वीरेन को कोर्ट में ले जाते हैं। इन सब के लिए वीरेन को 39 साल की सजा होती है और साथ ही मरीना साक्या को 20 साल की सजा होती है। मरीना ने कहा मेरा रोल कम था, इसके लिए मेरी सजा कम होनी चाहिए।